कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स का दूसरा नाम भी है कैपिटल इनकम, और रेवेन्यू रिसीट्स का दूसरा नाम क्या है? रेवेन्यू इनकम। ये वाला जो पेपर में आपके पास है, आप आईजीसीएसई ओ लेवल्स में 2 नंबर एमसीक्यूज में आ सकते हैं, और P2 के अंदर डेप्रिसिएशन के साथ मर्ज हो सकता है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के साथ मर्ज हो सकता है। मतलब 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, बस इससे ज्यादा नहीं। या जो थियोरी ऑफ डबल एंट्री वाला जो चैप्टर है हमारा, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, उसके डब्बे बने हुए होंगे सोर्स डॉक्यूमेंट्स टाइप के, ये उधर एडजस्ट हो सकता है। और एमसीक्यूज में भी बहुत ज्यादा हो सकता है, 1 या 2 एमसीक्यूज इसका बना हुआ होता है, वो देख लो क्या होता है ऑलरेडी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास, मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि यार कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर विच इनकर्ड ऑन फिक्स एसेट, नंबर वन, बाइंग ऑफ नॉन करंट एसेट, या मेजर चेंजेस इन नॉन करंट एसेट्स, या एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी चेंजेस ऑफ नॉन करंट एसेट। मतलब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर डेफिनेशन अगर मैं इस जो स्क्रीन पे लिखी है वो देखता हूँ, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द परचेजेस, नंबर वन, ऑल्ट्रेशन, नंबर टू, नंबर थ्री, इंप्रूवमेंट ऑफ नॉन करंट एसेट। व्हाट इज मीन बाय परचेजेस? कि बाइंग ऑफ नॉन करंट एसेट कर लिया, परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट कर लिया, दिस इज फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऑल्ट्रेशन, कोई मेजर ऑल्ट्रेशन हो गई, जैसे फॉर एग्जांपल गाड़ी है, गाड़ी का चला ली, उसका इंजन चेंज हो जाए, दिस इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा, गाड़ी के अंदर फॉर एग्जांपल इंप्रूवमेंट कोई आ जाए, जैसे मोटर बाइक है, ये मैक्सिमम 3 बंदे बैठ सकते हैं, और बस को कट पिट के इम्प्रूवमेंट कर ली, चिंची रिक्शा बना दिया। कराची और पाकिस्तान में तो सब जायज है, स्कूल वैन का काम करने लगा चिंची रिक्शा। मतलब जहाँ 3 लोग बैठ सकते थे वहां 7-8 लोग बैठ गए। रिक्शे के अंदर ऑल्ट्रेशन कर दी, उसको क्या डब्बा टाइप बना दिया, जाती है मिनिमम 3 लोग बैठ सकते थे, 3 आगे 3 पीछे, 2 इधर 2 इधर 2 इधर, चलो भाई काम शुरू कर दो, अगर आप लोगों ने देखा हो चिंची रिक्शे को। फॉर एग्जाम्पल अब आ जाओ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया डे टू डे एक्सपेंडिचर ऑफ द बिजनेस। यानी अगर मैं बात कर रहा हूँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, डे टू डे एक्सपेंडिचर ऑफ द बिजनेस, which means incurred on the day-to-day running expense of the business like rent, insurance, wages, etc., etc. But capital expenditure and revenue expenditure, यानी ये एक एरर भी बन जाता है, एरर ऑफ प्रिंसिपल, के एक नॉन करंट एसेट को आपने क्या बना दिया, एक्सपेंस बना दिया। सही है। अगर फॉर एग्जांपल ये नॉन करंट एसेट को करंट एसेट ट्रीट कर लिया तो ये एक एरर भी हो जाता है। तो अगर मैं कंक्लूड करता हूं अपनी बात को कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज मेजर चेंजेस in the non-current asset, and revenue expenditure is that expenses, day-to-day running expenses of the business. This is the prime definition of revenue expenditure and capital expenditure. Sir, what are the treatment of revenue expenditure and capital expenditure? तवज्जो देना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। अगर आप गलती से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दो, कैसे? तो ग्रॉस प्रॉफिट पे कोई नहीं फर्क पड़ना। क्यों ग्रॉस प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ना? क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ चेंज ऑपरेशन होता है? नॉन करंट एसेट में होता है। अगर मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ कि यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर की जो चेंजिंग होगी वो कहाँ होगी? कैपिटल एक्सपेंडिचर की जो चेंजिंग होती है वो होती है नॉन करंट एसेट की। और जो दूसरा आपके पास कौन सा एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसकी चेंजिंग कहाँ होगी? तो एक्सपेंस में होगी। तो विच मींस ग्रॉस प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ना। एग्री? फिर इसके बाद कुछ कहना चाहते हो? अल्लाह हाफिज। आपके पास फिर क्या हो गया? कैपिटल, यानी अगर गलती से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को गलती से कैपिटल एक्सपेंडिचर बन गया तो तवज्जो दो कि यार कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब नॉन करंट एसेट्स क्या हो गए, कम हो गए, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो गया, बढ़ गया। आसान वर्ड्स में कहता हूँ कि कैपिटल यानी नॉन करंट एसेट कम हो गया और एक्सपेंस बिजनेस का क्या हो गया, बढ़ गया। तो जब आपके पास अगर इस तरह का, तो नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इससे ओवर स्टेट हो जाएगा। सही है। तो कैपिटल क्या होगा, जाहिर सी बात है वो नेट प्रॉफिट बढ़ा तो उससे कैपिटल भी बढ़ जाएगा क्योंकि आपकी एक तरह से इनकम बढ़ गई है। और फिक्स एसेट भी क्या होगा, ओवर स्टेट हो जाएगा। तो ये गलती है अगर आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को गलती से कैपिटल एक्सपेंडिचर बना दो। यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अगर आपने यानी एक एक्सपेंस को नॉन करंट एसेट बना लिया,
तो एक्सपेंस क्या हो गया आपके पास, अगर देखा जाए कि कम हो गया, जब एक्सपेंस कम होगा तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब मैंने आप जो क्वेश्चन करना चाह रहे थे मैंने इसीलिए आपको बात रोके बगैर पूछ लिया कि आपके पास क्या होगा कि नॉन प्रॉफिट के करंट नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। यानी एक्सपेंस निकला कहाँ घुस गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में घुसा तो नॉन करंट एसेट बिजनेस के क्या हो गए, बढ़ गए। और एक्सपेंस बिजनेस का क्या हुआ, कम हुआ। तो आपके पास क्या हुआ, कैपिटल बिजनेस का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा क्योंकि प्रॉफिट बढ़ा है। और फिक्स एसेट बिजनेस के क्या होंगे, वो भी बढ़ जाएंगे क्योंकि जाहिर सी बात है गलती से एक एक्सपेंस को हमने क्या बना दिया था, नॉन करंट एसेट बना दिया। तो ये P1 MCQ से पूछ सकता है। और मेजर डिफरेंस क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा एक और एग्जांपल भाई के दिमाग में आई है, आपके बाबा मम्मा ने क्या कि सदर गए एसी परचेज करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ भाई, एसी आ गया गिरी का 80,000 रुपए का या लाख रुपए का एसी आ गया, 1.5 टन एसी। आपने बोला कि उसको लोडिंग करवाया सुजुकी के अंदर, लोडिंग करवा दिया। सदर से लेकर आपके घर की जो भी, लेट से मैब अकेडमी में आ गया, मैब अकेडमी धौराजी या डिफेंस में आ गया, तो किराया भी तो लगाना। तो इसका मतलब, और फिर मैंने अपने फादर को कहा कि मेरा अपना इलेक्ट्रॉनिक घर का बिजनेस है बाबा, इसको लगाने के लिए यार कोई बंदा तो भेज दे, इसको लगाने के लिए कोई बंदा तो भेज दे। अब्बा ने भेज दिया, उसके साथ साथ 2 एंगल भेज दिए। तो मैंने, अब्बू ने मुझे कहा बेटा आप लोगों का टोटल जो खर्चा हुआ है ना 1.5 लाख रुपए हुआ है। मैंने कहा आपने तो मुझे लाख रुपए का बोला था। तो बेटा आप बोला कि 1 लाख रुपए का आपका एसी आ गया, दिस इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, परचेज ऑफ एसी। कन्वेंस लग गया 2,000 रुपए का। फिर इसके बाद कितना हो गया, 1,02,000 हो गया। बोला बेटा ये एंगल आए 5-5 हजार रुपए के, 10,000 रुपए इसके हो गए, 1,12,000 रुपए हो गए। और बोला लगाने वाले ने कुछ 25-30 हजार रुपए लिए, तो लगभग ये कितना हो गया आपका, 1 लाख 1,50,000 की अमाउंट बन गई। तो ये सारी अमाउंट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। दिस इज कॉल्ड वन टाइम एक्सपेंडिचर। एसी लग गया है, बार बार चेंज नहीं होगा, बार बार एंगल नहीं निकलेंगे, इंडोर अंदर लग जाएगा, आउटडोर बाहर लग जाएगा। आउटडोर को लगाने के लिए एंगल होते हैं कि आप बार बार चेंज करोगे, तो ये सारा खर्चा क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। सर एक और एग्जांपल आई, मैंने कहा यार मैम अकेडमी का एक रूम एक्सपेंड करना है, यार मैंने कहा लैंडलॉर्ड परमिशन नहीं दे रहा। जैसे फॉर एग्जांपल एक किचन है और एक थोड़ा सा हमारा डर्टी किचन टाइप का है, बीच की जगह रूम 5 जिसको हम कहते हैं। तो उसकी बीच की दीवार अगर टूट जाए तो ये कमरा क्या हो जाएगा, 15-20 बच्चों का एक कमरा बन जाएगा। तो इसका मतलब अगेन ये खर्चा भी क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द नॉन गुड्स एंड दिस इज कॉल्ड अल्ट्रेशन। समझ गए। अब आ जाओ कैपिटल रिसीट्स, और वी कैन से दैट रेवेन्यू रिसीट। कैपिटल रिसीट क्या होता है और रेवेन्यू रिसीट क्या होता है, जिसको हम आसान वर्ड्स में कैपिटल इनकम भी कहते हैं और रेवेन्यू इनकम भी कहते हैं। भाई कैपिटल रिसीट्स का मतलब है, अगर आप समझ दो सवाल के अंदर, कैपिटल रिसीट अराइज फ्रॉम सेलिंग ऑफ नॉन करंट एसेट। यानी जो कैपिटल इनकम का मतलब हो गया जो जो नॉन करंट एसेट्स बेच के आपके पास जनरेट हो रही है, पहला पॉइंट। सही है। दूसरा पॉइंट, कैपिटल रिसीट अराइज फ्रॉम ऑनर्स लेंडर प्रोवाइडिंग एडिशनल कैपिटल। यानी किसी ऑनर ने बिजनेस में नया कैपिटल इंजेक्ट कर दिया या कोई लोन शोन हमारे पास आ गया, तो ये क्या हमारी कैपिटल इनकम हो गई। फिर लिखा है कैपिटल रिसीट्स आर रिकॉर्डेड इन द स्टेटमेंट ऑफ एसओएफपी। कैपिटल रिसीट्स कहां पर रिकॉर्ड होती है, एसओएफपी। बेसिकली कैपिटल रिसीट्स होता क्या है, अराइजिंग फ्रॉम लोन फ्रॉम बैंक। यानी कोई मैंने कर्जा लिया, जब कर्जा लिया तो मेरे पास वक्ती तौर पे क्या हुआ, पैसे आए, जिससे मेरे बिजनेस की लिक्विडिटी क्या हो गई, अच्छी हो गई। सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, फालतू के मेरे पास एसेट्स पड़े जो किसी काम के नहीं है, तो मैंने कहा चलो यार इनको बेचो, बेच के क्या आ जाएगा, पैसा आ जाएगा। अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि यार मैब अकेडमी ने जनरेटर लिया, तो वो क्या है, कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल रिसीट है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर। जबरदस्त। उसके अंदर जो आप पैसे पेट्रोल डलवा रहे हो वो कौन सा एक्सपेंडिचर हो जाएगा, जबरदस्त मेरे रेवेन्यू। भाई। इसके बाद कैपिटल रिसीट्स, यानी कैपिटल रिसीट्स का दूसरा नाम क्या होता है भाई, देखिए एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट इन योर पेपर, कि ये मेरे हिसाब से मेरी अपनी जजमेंट है, हो सकता है कि आई एम टोटली रॉन्ग, कि ये 4 नंबर 5 नंबर में आपके इस साल के पेपर में लाइक P1 या P2 में बन सकता है। आप देख लीजिएगा, जो आप पेपर सॉल्व करते हो उसमें जगह जगह ये आया हुआ भी है। अच्छा, सेल ऑफ नॉन करंट एसेट। सेल ऑफ नॉन करंट एसेट का मतलब हो गया कि यार मैंने कोई नॉन करंट एसेट बेच दिया, जब बेचा तो मेरे पास क्या आ गए, पैसे आ गए। जब पैसे आए तो इसका मतलब ये क्या हुआ मेरा,
कैपिटल इनकम हो गया, कैपिटल रिसीट हो गया। आपको एक डब्बा दे देगा पेपर में, बोलेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट। आप टिक करो, टिक लगाओ, कम से कम भी। इस टॉपिक का कंटिन्यूएशन यहाँ से कर रहा हूँ क्योंकि लाइट चली गई थी तो सिस्टम बंद हो गया, तो वहीं से लेक्चर कंटिन्यू हो जाएगा आपका। हम क्या बात कर रहे थे? कैपिटल रिसीट्स कर चुके थे, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर चुके थे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर चुके थे, एंड द लास्ट वन इज रेवेन्यू रिसीट। यार ये रेवेन्यू रिसीट होता क्या है? रेवेन्यू रिसीट अराइज फ्रॉम डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट? कैपिटल रिसीट्स मतलब सेलिंग ऑफ नॉन करंट एसेट, और ये क्या था? and what about capital expenditure? Major changes in non-current asset like buying and alteration of non-current asset. What about capital receipt? Capital receipt का मतलब क्या हो गया? Revenue receipts arise from day-to-day business activities. Point number 2, revenue receipts arise from sale of goods. यानी sale of goods यानी daily basis पे, यानी आसान words में कम day-to-day income of the business. एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब डे टू डे एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस, सबसे आसान चीज। व रेवेन्यू रिसीट्स मतलब डे टू डे इनकम ऑफ द बिजनेस, यानी मेरी आमदनी ऑफ द बिजनेस, यानी जो मेरे पास से पैसा आ रहा है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया जो बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे थे उनको वो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, और जिन्होंने अभी लेट ज्वाइन किया उनको सिर्फ समझाने के लिए कि भाई रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। Revenue receipt is called day-to-day income of the business, and revenue expenditure is day-to-day expenses of the business. Rent pay करना is called revenue expenditure. Rent मिलना is called revenue receipt. Interest pay करना is called revenue expenditure. Interest received is called revenue income या receipts कहते हैं। अच्छा, फिर क्या लिखा है? रेवेन्यू रिसीट्स आर रिकॉर्डेड इन द इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में कहाँ रिकॉर्ड होता है? इनकम के अंदर रिकॉर्ड हो रहा है। कमीशन रिसीव्ड और डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड दे रहे हैं, तो इज द पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एंड डिस्काउंट रिसीव इज पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स। इज इट ओके? किसी को कोई मसला? तो भाई जो अच्छे बच्चे हैं पढ़ने के लिए, पढ़ने वाले हैं, उनके लिए चारों जो बेसिक छोटा सा जो टॉपिक है लाइक कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस जिसको कहते हैं, एंड द मेन सब टॉपिक इज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स। सर अगर हम इसको कंक्लूड करते हैं अपनी बात को तो कैसे कर सकते हैं मेरे दोस्तों? यार मैं इस तरह समझाता हूँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैपिटल रिसीट से समझा रहा हूँ। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब मेजर चेंजेस इन नॉन करंट एसेट लाइक purchase of non-current asset, alteration and improvement of non-current asset. And what about capital receipts? कि भाई क्या नाम है, सेलिंग ऑफ नॉन करंट एसेट्स, या क्या नाम है कैपिटल क्या कहते हैं, एडिशनल कैपिटल इज इंजेक्टेड इन द बिजनेस, या लोन फ्रॉम द बैंक इज कैपिटल रिसीट्स। एंड व्हाट अबाउट रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया डे टू डे खर्चे ऑफ द बिजनेस, और रेवेन्यू रिसीट का मतलब हो गया डे टू डे इनकम ऑफ द बिजनेस। सर बहुत इंपॉर्टेंट बात इधर देख लीजिएगा, ये ऊपर लिखा था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को गलती से कैपिटल बना दो तो ये अफेक्ट होता है, सही है। अब अगर गलती से कैपिटल एक्सपेंडिचर को ट्रीट कर लो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तवज्जो देना, कैपिटल एक्सपेंडिचर को गलती से क्या कर लो? रेवेन्यू। ऊपर वाले केस में क्या था? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल ट्रीट कर दो, सिर्फ जनरल नॉलेज है भाई। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर एक नॉन करंट एसेट है। फिर इसके बाद क्या है? 5 मिनट बेटा। इसके बाद क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब एक कैपिटल यानी एक नॉन करंट एसेट गलती से निकला, ह्यूमन एरर है, उसने गलती से उसको एक्सपेंस बना दिया। जब ग्रॉस प्रॉफिट में तो कोई चेंज नहीं होना क्योंकि भाई ग्रॉस प्रॉफिट स्टिल रिमेन अनचेंज। अच्छा सुनो, एक ग्रॉस प्रॉफिट नॉन करंट एसेट से वैल्यू निकली, वो किसके अंदर चली गई? एक्सपेंस में चली गई। तो एक्सपेंस बिजनेस के क्या हो गए? बढ़ गए। जब एक्सपेंस बढ़ता है तो एक्सपेंस का रिश्ता किसके साथ है? तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? ये हो गया भाई, प्रॉफिट कम हो गया दोस्तों, ये देख लो। एग्री? फिर इसके बाद यानी एक नॉन करंट एसेट निकला था, कहां से निकला था? पहले एसओएफपी से निकला था, तो एसओएफपी में नॉन करंट एसेट निकल के कहां चला गया? इनकम स्टेटमेंट चला गया। तो आपकी फिक्स नॉन करंट एसेट यानी फिक्स एसेट भी क्या हो गए? कम हो गए। और आपका बिजनेस का कैपिटल भी क्या हो गया? कम हो गया। क्यों कम हो गया? एक्सपेंस बढ़ेगा, एक्सपेंस बढ़ेगा तो कैपिटल क्या होगा? कम होगा। प्रॉफिट बढ़ेगा तो कैपिटल क्या होगा? कम होगा। ये आपके पास पूरा टॉपिक था जिसको आप रेवेन्यू और कैपिटल ट्रांजैक्शंस के नाम से जानते थे। क्लियर? किसी का कोई सवाल, कोई मसला नहीं है? बोलो।
किसी बच्चे का भी कोई सवाल, जो ऑनलाइन में बैठे हुए हैं वो और जो फिजिकल में बैठे हुए हैं। क्लियर? ये लेक्चर आपके यूट्यूब पे डल जाएंगे और जो इंस्टा के पेज पे डल जाएंगे। अगेन आपने इसको, जिसने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन प्रेस नहीं किया, वो कर लो, बहुत इफेक्टिव होगा। एंड मोमेंट के लिए अच्छा है, जब सीआईज देने जा रहे होगे ना, किताबों का बर्डन नहीं होगा, सिर्फ अपनी जो एसओई और कैलकुलेटर और क्या नाम है वो लेके जाना। लेक्चर्स यूट्यूब पे जिस चीज का भी हो, मैं रमजान के एंड तक सारे अपलोड कर दूंगा रिगार्डिंग ओ लेवल से C2। तो तुम बैठ के जिसमें भी तुम्हें डाउट हो रहा है ना, तो उसको ऑन करना, उसको सुन लेना, तुम्हें फायदा ही होगा इंशाल्लाह। माइक नहीं लगाया, थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में लगा देंगे, वो क्रेडिट देना भी ना आपको माइक का।